दोस्तों, वेलकम टू माय स्टोरी वॉइस जहां मैं कहानियां सुनाती हूँ। मेरी लास्ट कहानी वारदात को पसंद करने के लिए शुक्रिया, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, आज की कहानी है दुल्हन एक रात की। एक ऐसी लड़की की कहानी है जो एक रात के लिए दुल्हन बनती है। किसी ज़माने में एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी और उसकी खूबसूरत पोती मंजरी रहती थी। दूर दूर तक मंजरी के रूप के चर्चे थे और गांव का हर दूसरा आदमी उसे पाना चाहता था। पर कोई भी मंजरी से शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो नीची जाति की थी। आए दिन कोई ना कोई उसकी मजबूरी का फायदा उठाने की नापाक कोशिश करता, पर आज तक कोई कामयाब नहीं हो पाया। फूल सी मंजरी रोज अपने आबरू इन भूखे लोगों से बचाए अपनी और अपनी दादी का पालन पोषण करती। वो रोज जंगली बेर चुनती और उसे बाजार में बेचने जाती। मंजरी को अपनी खूबसूरती का बस इतना फायदा मिलता कि लोग फल खरीदने के बहाने आते और अपनी गंदी निगाहों से रोज उसका दीदार करते, पर साथ ही साथ फल भी खरीद लेते। बस इसी तरह मंजरी और उसकी दादी का जीवन चल रहा था। दादी अपनी झोंपड़ी में बैठी हमेशा की तरह मंजरी की राह देख रही थी। तभी मंजरी आ गई। मंजरी, इतनी देर कहाँ लगा दिया? वो दादी, आज कुछ ज्यादा ही काम था और हमारी फिक्र ना किया करो। क्यों ना करूं? दिन रात सोचती रहती हूँ कि तेरी शादी कब करूंगी। ये सारे गांव वाले राह देख रहे हैं कि मैं कब मरूं और वो कब तेरा फायदा उठा सके। ओ दादी, इतना मत सोच, अभी तू और 100 साल जिएगी। चल अब यह बता कि शीला अपने ससुराल से आई या नहीं। हाँ हाँ, आ गई है। जा मिल ले, पर घर जल्दी आ जाना। ठीक है दादी, मैं आ जाऊंगी। मंजरी शीला के घर। और शीला कैसी है? अरे मंजरी, आ जा, हम तुम्हें ही याद कर रही थी। हाँ हाँ, मैं आती हूँ, पर यह तो बता कि जीजा जी ने इतने दिन तक आने क्यों नहीं दिया? क्या बताए मंजरी, तेरे जीजा इंसान नहीं जानवर है। औरत को एक ही चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और अगर वो शादीशुदा हो तो फिर क्या ही कहने। नौकरानी से लेकर रखैल तक के सारे काम करा लिए जाते हैं। मेरा तो दम घुटने लगा था, पर जैसे ही पिताजी मुझे लेने आए, मैं फौरन वहाँ से भाग आई। वो मुआ तो मुझे आने ही नहीं दे रहा था। मैं ही जानती हूँ कि मैं कैसे उस शराबी के हाथों से बची। यह सुनकर मंजरी हंसने लगी। तू हंस रही है? जब तेरी शादी होगी तो तब तुझे अपनी दादी ना याद आई तो मेरा नाम बदल देना। सब मर्द एक जैसे ही होते हैं। बातें कई घंटों तक यूं ही चलती रही और फिर मंजरी शीला से विदा लेकर घर आ गई। उस रात मंजरी ने खाना बनाया और जो भी रूखा सूखा था खाकर दोनों दादी पोती सो गए। अभी रात की आधी भी हुई नहीं थी कि अचानक कुछ आवाज आई, जिससे दादी की आंख खुल गई, पर मंजरी अभी भी सो ही रही थी। दिन भर कड़ी मेहनत करने के कारण वो काफी गहरी नींद में थी। दादी उठी और दिया उठाकर इधर उधर देखने लगी। तभी उसे अंधेरे में कुछ नजर आया। वो कोई आदमी की छाया थी, जिसे देखकर दादी डर गई। तभी उस आदमी ने तेजी से बुढ़िया का मुंह दबाकर बोला, सुन, मैं एक डाकू हूँ। अगर तूने शोर मचाया तो तुझे मार डालूंगा। राजा के सिपाही मुझे ढूंढ रहे हैं और अगर उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो फांसी पर चढ़ा देंगे। यह सब सुनकर बुढ़िया शांत हो गई। यह देख डाकू ने भी अपना हाथ उसके मुंह से हटा लिया और कोने में जाकर बैठ गया। दादी बोली, बेटा, मेरे जैसी बूढ़ी के पास क्या है जो तुझे लूटने आया है? यह सुन डाकू बोला कि राजा के हाथ लगा तो वो मुझे मार देगा, इसलिए मैं भागा भागा फिर रहा हूँ। अब मैं थक चुका हूँ भागते भागते, ना जाने कब मारा जाऊं। तभी डाकू की नजर दूसरी तरफ गई, जहाँ मंजरी सो रही थी। उसका रूप देखकर डाकू का मन और दिल दोनों मचल उठा। वो मंजरी को देखता ही रह गया। उसके मन से मौत का डर निकल गया। उसने मंजरी की ओर इशारा करके बुढ़िया से पूछा, वो कौन है? दादी कुछ सोचकर बोली, वो मेरी पोती मंजरी है। डाकू कुछ और देर सोचकर बोला, मुझे तुम्हारी पोती से शादी करनी है। यह सुनकर दादी के होश उड़ गए और वो रोने लगी कि हमें छोड़ दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरी पोती को छोड़ दो। तुम कब मर जाओ कौन जाने। क्यों मेरी पोती की जिंदगी खराब करना चाहते हो? डाकू बोला, मैं जानता हूँ कि मैं मरने वाला हूँ, पर मरने से पहले मैं अपने दिल की सभी इच्छाएं पूरी करना चाहता हूँ। यही कारण है कि मैं तेरी पोती से शादी करना चाहता हूँ।
तभी दादी रोते रोते बोली कि अगर मैंने अपनी पोती की शादी तुमसे कर दी तो लोग तेरे मरने के बाद मेरी पोती की जिंदगी नर्क बना देंगे, तो फिर उसका क्या होगा। और यह बोलते बोलते वो रोने लगी। डाकू कुछ देर सोचकर बोला, अगर किसी को मालूम होगा तब ना। हम आज ही रात को शादी कर लेंगे और मैंने आज तक जितनी भी दौलत लूटी है वो सब तुम दोनों को दे दूंगा। ना किसी को पता चलेगा और तुम उस दौलत से अपनी सारी जिंदगी मजे में गुजार सकती हो। सोच लो, एक रात में इतनी दौलत तुम्हें कभी भी नहीं मिलेगी और कल होते ही मैं मारा जाऊंगा। किसी को भी पता नहीं चलेगा कि हमारे बीच क्या हुआ। दादी सोच में पड़ गई कि एक ही रात में पोती दुल्हन भी बनेगी और विधवा भी, और ऊपर से इतनी सारी दौलत, और किसी को कानों कान खबर भी नहीं होगी। फिर किसी दूसरे गांव में जाकर फिर से अपनी पोती की शादी कर दूंगी। एक लंबी सांस के बाद दादी बोली, मुझे मंजूर है, पर मुझे पहले दौलत चाहिए, फिर होगी शादी। डाकू मान गया और 2 घंटे बाद काली मंदिर में आने को बोल वहां से भाग गया। मंजरी अभी भी नींद में थी। दादी उसके पास गई और उसे जगाने लगी। जब मंजरी जाग गई तो दादी ने सारी आप बीती उसे सुना दी, जिसे सुनकर मंजरी रोने लगी। पर दादी ने उसे अपनी कसम देकर कहा कि अगर वो ये शादी नहीं करेगी तो वो अपनी जान ले लेगी। यह सुनकर मंजरी डर गई और शादी के लिए मान गई। उसी वक्त दादी और मंजरी अंधेरी रात में काली मंदिर की ओर चल दिए। डाकू पहले से ही सारा इंतजाम करके बैठा था। जल्द ही शादी शुरू हो गई। डाकू ने सोने से भरी गठरी बुढ़िया को दे दी और दादी ने मंजरी का हाथ डाकू को सौंप दिया। जब शादी की सभी रस्में खत्म हो गई तो डाकू मंजरी को अपने साथ ले जाने लगा और कहा कि सुबह होने से पहले इसे काली मंदिर ले आऊंगा। दादी ने दोनों को जाने दिया और सोने से भरी गठरी लेकर मंदिर में बैठ गई। मंजरी काफी डरी हुई थी कि ना जाने अब क्या होगा, ये डाकू ना जाने उसके साथ क्या करेगा। मंजरी सोच ही रही थी कि दोनों एक खंडर के सामने आ गए। डाकू ने लकड़ियां इकट्ठी करके आग जला दी और मंजरी को घोड़े पर से उठाकर घास पर बैठा दिया और उसको देखने लगा। उसने पहले मंजरी के हाथ को पकड़ लिए और उन्हें चूमने लगा। तभी मंजरी बोली कि मुझे प्यास लगी है। यह सुनकर डाकू हंसने लगा और बोला, बस इतनी सी बात, मेरे पास पानी तो नहीं पर शराब बहुत है, अभी लाता हूँ। और डाकू अपने घोड़े से बंधी एक सुराही ले आया जिसमें शराब थी और उसने उसे मंजरी के पास रख दी और बोला, निकालो, तुम भी पियो और मुझे भी पिला दो। मंजरी ने कहा, मैं शराब नहीं पीती पर आपको जरूर पिलाऊंगी। मंजरी डाकू को शराब पिलाती रही और डाकू पीता रहा। डाकू तो मंजरी का फायदा उठाना चाहता था। जब शराब खत्म हो गई तो डाकू मंजरी का हाथ पकड़ने की कोशिश करने लगा। तभी अचानक डाकू की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और वो जमीन पर गिर गया और उसके मुंह से झाग आने लगी और वो मर गया। मंजरी ने उसकी लाश को उठाकर घोड़े पर डाला और काली मंदिर की ओर चल दी। जल्दी ही मंजरी मंदिर पहुंच गई जहां दादी उसका इंतजार कर रही थी। दादी समझ गई थी कि उसकी चाल कामयाब हो गई थी और जो जहर उसने मंजरी को दिया था वो उसने उस डाकू को पिला दिया। जल्द ही सुबह हो गई और मंदिर में लोग आने लगे। पर जब सबकी नजर डाकू की लाश पर गई तो पूरे गांव में खबर फैल गई कि डाकू की लाश मंदिर में पाई गई है। उस लाश को देखने के लिए राजा स्वयं आते हैं और पूछते हैं कि इसे किसने मारा है, तो कोई जवाब नहीं मिलता है। तभी भीड़ में से एक आवाज आती है, महाराज, मेरी पोती ने। यह सुनकर सभी गांव वाले हैरान हो जाते हैं। राजा उन दोनों के आगे बुलाते हैं और सारा हाल बयान करने को कहते हैं। तो बुढ़िया बोलती है, महाराज, मैं और मेरी पोती सुबह मंदिर में आए तो इस डाकू ने हम पर हमला कर दिया, पर मेरी पोती डरी नहीं और माँ काली का त्रिशूल लेकर उसके सीने में उतार दिया। यह सुनकर राजा बहुत खुश हुए और मंजरी को बधाई दी। साथ ही साथ उससे विवाह का प्रस्ताव भी रखा, जिसे मंजरी ने स्वीकार कर लिया। जल्दी मंजरी की शादी राजा से हो गई और वो खुशी खुशी अपनी दादी के साथ रहने लगी। किसी को भी पता नहीं चला कि उस रात क्या हुआ। यह राज तो सिर्फ वो एक रात की दुल्हन ही जानती थी और मंजरी ने साबित कर दिया कि कोमलता और सुंदरता की मूरत के साथ साथ उसमें माँ दुर्गा की शक्ति भी है।
जो कि डाकू जैसे राक्षस को मार भी सकती हैं। आई होप आपको दोस्तों मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो। अगर कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लीजिए, जिसका नाम है माई स्टोरी वॉइस, जहाँ मैं कहानियाँ सुनाती हूँ। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको मेरी आगे आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी में नई सोच के साथ। और हाँ, मेरी लास्ट कहानी वारदात जिसको आपने इतना पसंद करा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए मिलते हैं अगली कहानी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई स्टोरी वॉइस।